पिछले 20 माह से कोरोना की महामारी के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए। कई लोगों की नौकरी चलेगी तो कई लोगों का व्यापार ठप हो गया। जहां कोरोना में कई लोगों के जॉब चले गए, वहीं कई लोगों ने अपने रोजगार का रूप परिवर्तित कर लिया, जिसमें सबसे प्रमुख रूप से रोजगार उभर के आया है सब्जी की गाड़ी का। कोरोना काल की इस महामारी में हुए बेरोजगार लोगों की सबसे पहली पसंदीदा व्यवसाय बना है सब्जी और फ्रूट का। ठेलों पर सब्जी और फ्रूट लगाकर पूरे शहर में ये लोग बिखर गए। कोरोना महामारी में जहां इनकी घर पहुंच सेवा एक सुविधा बन गई थी, वहीं अब सारे रोजगार शुरू होने की वजह से यही सेवा अब सरदर्द बन गई है। अमरावती के हर चौराहे, हर चौरस्ते, हर गली, हर रोड पर आपको सब्जी वाले मिल जाएंगे। आज से 20 माह पहले जब कोरोना महामारी का आगमन नहीं हुआ था, तब सरोज चौक, राजकमल से राजापेट की ओर जाता हुआ रास्ता, राजापेट और दस्तूर नगर, यह मुख्य सब्जी के मार्केट हुआ करते थे, जहां पर गाड़ियां लगती थी। वैसे बता दें कि अमरावती में मुख्य सब्जी का बाजार इतवारा बाजार, उसके बाद भाजी बाजार और कॉटन मार्केट। कॉटन मार्केट में होलसेल सब्जियां बेची जाती है। वहीं इतवारा पूरे किराना और पूरे व्यवसाय के साथ में सब्जी के लिए भी प्रसिद्ध है। इससे पहले भी मैंने बताया कि जहां कोरोना के महाकाल में यह घर पर सुविधा लोगों के लिए सुविधा थी, वहीं अब ट्रैफिक के लिए सरदर्द बन गई है। उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जहाँ होती है शहर के मुख्य बाजार पेट में। शहर का मुख्य बाजार पेट सरोज चौक, कॉटन मार्केट, चित्रा चौक, जय स्तंभ, राजकमल, श्याम चौक, यह अमरावती के मुख्य बाजार पेट है। यहाँ पर हॉकर्स की दुकानदारों के सामने भीड़ लगी रहती है और आने जाने वाले पूरे ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो जाते हैं। हालांकि प्रशासन ने रास्ते का चौड़ीकरण तो कर दिया, लेकिन आसपास अभी भी कई जगह गड्ढे बाकी है। उसके आगे ये हॉकर्स की गाड़ियां खड़ी रहती है। ऐसे ही सबसे ज़्यादा परेशानी यदि देखे जाए तो कॉटन मार्केट का पिछला भाग, जहां से होलसेल से सब्जी बेची जाती है, वहीं पर गाड़ियां लोग लगाकर खड़ी हो जाते हैं। आसपास के पूरे लोगों को इनकी परेशानी है। वहाँ के जो दुकानदार जिनका व्यवसाय है उनको तो परेशानी है ही, लेकिन साथ में वहाँ से जो वाहन गुजरते हैं, यहाँ तक कि कई बार एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक में अटक जाती है। स्थानीय लोग वहाँ के यदि पुलिस से शिकायत करते हैं तो यही हॉकर्स एकजुट होकर उनका विरोध करते हैं। पुलिस आती है, मनपा प्रशासन आता है, उनके डर से कुछ पल के लिए लोग छुप जाते हैं। उनके जाते ही फिर वापस बाजार सज जाता है। पुलिस कार्रवाई करती, कई लोगों की सब्जी की गाड़ियां जब्त कर लेती है, कई लोगों की सब्जी फेंक दी जाती है। उसके बावजूद यह बाजार कहीं भी कम होता नजर नहीं आता। आखिर इन लोगों के भी रोजगार का सवाल है कि रोजगार करने आखिर जाए तो जाए कहाँ। लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि अपना रोजगार बनाने के लिए दूसरों के रोजगार पर लात नहीं मारी जाती और ना ही जनता को असुविधा हो ऐसा कोई काम किया जाता है। कई बार स्थानिक व्यापारी, नागरिक आदि पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। कई बार तो पुलिस कंप्लेंट को सुना अनसुना कर देती है। उसके बावजूद कई बार आते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि पुलिस आते ही ये लोग अपने बिल में छुप जाते हैं और जाते ही वापस बाजार रोशन हो जाता है। पिछले बार ऐसे ही पुलिस ने कार्रवाई की थी तो अमरावती के कई हाकरों ने पुलिस स्टेशन के सामने आकर प्रदर्शन किया और अपनी सब्जी की गाड़ियां पुलिस स्टेशन के सामने उल्टा दी। इस बात से यह पुलिस की कार्रवाई का, मनपा की कार्रवाई का विरोध करना चाहते थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई करते रहती है, लेकिन कार्रवाई के लिए जितने लोग और जितनी सुविधा होनी चाहिए उतनी नहीं है। और कार्रवाई होने के बाद भी राजनीतिक दबाव के चलते इन्हें गाड़ियों को छोड़ देना पड़ता है और कार्रवाई रोक देनी पड़ती है, क्योंकि ये लोग
पूरे के पूरे किसी पक्ष के वोटर होते हैं और जिनके यह वोटर होते हैं उनके राजनेता पुलिस पर दबाव बनाकर उन्हें छुड़वा लेते हैं या कार्रवाई करने को मना करते हैं। पुलिस व मनपा प्रशासन कई बार इन्हीं राजनीतिक दबाव के चलते ऐसे अतिक्रमण को अनदेखा कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि इन हॉकरों का इलाज नहीं होता, निश्चित रूप से उन्हें भी व्यापार करना है, क्योंकि सरकार और प्रशासन रोजगार दे तो नहीं सकती है तो छीनने का अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उसके लिए कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे बनाए जा सकते हैं जिसके अंतर्गत रहकर यदि हॉकर्स काम करे तो परेशानी भी नहीं होगी और उनका भी व्यवसाय चलता रहेगा। इसके लिए प्रशासन की और शासन की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सबसे पहले तो जितने हॉकर्स अमरावती में हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और उनके रजिस्ट्रेशन के साथ में जो इनको लाइसेंस दे वो ऐसा देना चाहिए कि उस गाड़ी पे वह उसका प्रदर्शन कर सके और उसका एरिया उसके फोटो के साथ में यदि रहे तो प्रशासन को भी पता रहेगा कि इस एरिया में कितने हॉकर्स को जाने की अनुमति है। और एक जगह खड़े रहने की अनुमति तो इनको कतई नहीं देनी चाहिए। हॉकर्स ये घूमते हुए बेचने के लिए प्रसिद्ध है। यदि उनकी गाड़ी पे दर्शनीय स्थल पर लाइसेंस लगा रहे और उसका एरिया उसमें दिखता रहे जिसमें उसको चलाने वाले का फोटो हो तो निश्चित रूप से कुछ हद तक यह परेशानी टाली जा सकती है। और इसके साथ ही यदि बहुत ज़्यादा हॉकर्स हो जाते हैं तो लाइसेंस के नंबर के आधार पर ऑड इवन के अनुसार इन्हें एक दिन के आड़ अनुमति दी जा सकती है ताकि सबको रोजगार भी मिले और साथ जनता को और ट्रैफिक को परेशानी ना हो। और इनके लिए निश्चित घूमने की जगह तय की जानी चाहिए ताकि उतने एरिया में ये घूमते रहे। और मुख्य बाजार पेट में तो हॉकर्स को आने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, क्योंकि मुख्य बाजार पेट भी पिछले 18 महीनों से रोजगार और व्यापार के लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। चौधरी चौक का तो एक यह उदाहरण मात्र है जहां पर नागरिकों ने शिकायत भी की, पुलिस कार्रवाई भी करती है, लोग फोन भी करते हैं पुलिस को और पुलिस के आने से निश्चित ये चले भी जाते हैं। लेकिन देखिए एम्बुलेंस भी किस प्रकार वहां से निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। कई बार इसी भीड़ के चलते पेशेंट को पहुंचने में भी देरी हो सकती है। कम से कम ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी तो होनी चाहिए कि 4 पहिया गाड़ी आसानी से आ जा सके। अमरावती के हालांकि बहुत रोड चौड़े कर दिए गए, उसके बावजूद देखा जाता है कि शहरों में ट्रैफिक कहीं पर भी संभलने का नाम नहीं ले रहा। यदि समय रहते प्रशासन ने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो यह समस्या अमरावती में एक राक्षस के रूप में उभरेगी जिसका संभलना मुश्किल हो जाएगा। सिटी न्यूज़ ब्यूरो।